हेलो एवरीवन। आज की वोकैबुलरी में वी आर गोइंग टू डू अ वेरी नोन वर्ड जो कि आपने कई बार सुन रखा होगा, विच इज़ वर्डिक्ट। आप बार बार कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं दैट वर्डिक्ट ये है और ये रिज़ल्ट आया है, ये जजमेंट पास हुआ है। सो उसके लिए आप ये वर्ड कई बार सुनते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वर्डिक्ट को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। वर्डिक्ट जो है वो एक नाउन है एंड वर्डिक्ट का मीनिंग होता है एन ओपिनियन और जजमेंट रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन। नाउ दिस कंसिडरेशन मीन्स कि बहुत बार बहुत सारी बारीकियों को देखकर कंसिडर करके इस निर्णय पर आप पहुँचे हैं। तो जिस कंक्लूजन पे आप पहुँचते हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ टेकिंग लॉट ऑफ पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन, उसको बोला जाता है कि आप इस निर्णय पर तब पहुँचे जब आपने बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर लिया है, यानी यू हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग और फाइनली आप अब इस रिजल्ट पे पहुंचे। दिस इज नोन एज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यूजुअली ये वर्ड कोर्ट रूम में यूज किया जाता है, जो जूरी पास करती है। तो जो जूरी रिजल्ट निकालती है, जो कंक्लूजन पे पहुंचती है, दैट इज बेसिकली नोन एज वर्डिक्ट। लेकिन इस वर्ड को कई बार अलग अलग तरीके से दूसरे भी जगहों पर जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए यूज किया जाता है। बट कीप दिस इन माइंड कि ये कोर्ट रूम वाला वर्ड है, विच मीन्स दिस इज अ लीगल टर्मिनोलॉजी जिसको वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन एंड द सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। इट कैन बी इन जनरल टर्म्स कंक्लूजन, इट कैन बी एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में देखिए JU से याद रखिएगा, जूरी और जस्टिस या फिर कोर्ट रूम में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उसके लिए। दिस इज अ फॉर्मल वर्ड। अगर आप किसी को फॉर्मल जजमेंट पास कर रहे होते हैं तो ये एक फॉर्मल वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं जजमेंट के लिए, विच इज एडजुडिकेशन। जजमेंट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है The jury reached a verdict. I have also written returned over here, क्योंकि ये दोनों ही वर्ब फॉर्म्स इस पर्टिकुलर नाउन के पहले यूज किए जा सकते हैं, जो कि है reached या फिर returned. So जूरी जो है वो रीच भी कर सकती है वर्डिक्ट पे और रिटर्न भी कर सकती है वर्डिक्ट को। The verdict was not in his favor. अब ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके फेवर में ये वर्डिक्ट नहीं था, तो जो भी जजमेंट पास हुआ इट वॉज नॉट इन हिज फेवर। या फिर जूरी ने एक वर्डिक्ट पे वो रीच हुई। तो मैंने आपको दो तरीके के सेंटेंस दिए हैं जहाँ पे एक वर्ब के साथ भी इट हैज़ बीन यूज्ड और ये डायरेक्टली नाउन की तरह से यूज़ किया गया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, बिकॉज वर्डिक्ट हमने इससे पहले कई बार सुन रखा है, बट शायद हमें एडजुडिकेशन ना पता हो या शायद हमें इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है वो ना पता हो। व्हेनेवर वी रीड अ वर्ड, तो वो वर्ड तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाता है, बट अगर हमने उसका एग्जाम्पल सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो उस वर्ड को इम्प्लीमेंट करना या दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना इज़ डिफ़िकल्ट। सो आई सजेस्ट कि आप किसी भी वर्ड का एग्जाम्पल सेंटेंस अगर लर्न कर लें तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू लर्न दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड कीप दैट इन माइंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज के वीडियो में यही वर्ड था, नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया वर्ड आएगा।